सो कि क्लास 10th का इंपॉर्टेंट पी वैक है CBSE 2014 और 16 में पूछा गया है। क्या दिया हुआ है, फाइंड द टू नंबर्स हुज सम इज 75 एंड डिफरेंस इज 15। ईजी क्वेश्चन, लेकिन बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं और इसमें आंसर ऐसा आता है कि आपके मार्क्स कट सकते हैं। देखो आपको बताता हूँ, उसमें दो टाइप के आंसर आएंगे। फाइंड द टू नंबर्स हुज सम इज 75, इसका मतलब x प्लस वाई हम दो नंबर्स मान लेते हैं, उनका सम में कितना बोला है 75 बोला है, ठीक है। एंड डिफरेंस इज 15, क्या डिफरेंस x माइनस वाई कितना दिया हुआ है 15, ठीक है। अब देखो उसमें एक चीज़ होती है इस क्वेश्चन में, यहाँ पे इसमें मतलब ध्यान रखना, आप एक तरीके से आपको करना हो ना, आप जब भी आप डिफरेंस करते हो तो आपका आंसर प्लस पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों आ सकता है। पॉजिटिव नेगेटिव प्लस माइनस में आंसर लेते हैं, तो प्लस माइनस 15 एक तरीके से मान के चलो। तो हम इसमें क्या करेंगे, प्लस माइनस लेंगे आंसर। एक बार प्लस से सॉल्व करना है, एक बार माइनस से सॉल्व करना है। देखो ईजी है दोनों तरीके, आप पूरा अपने सॉल्व कर सकते हो। मैं आपको प्लस से बताऊंगा, आप माइनस अपने आप कर लोगे, ठीक है। देखो प्लस में क्या होगा, अब अकॉर्डिंग टू नंबर हम क्या करेंगे, इनको क्या करेंगे हम सॉल्व कर लेंगे, इनको ऐड कर लो इक्वेशन को 1 और 2, ठीक है। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। अब जब इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करो क्या होगा, x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 75 प्लस 15। मैंने पॉजिटिव वाला 15 लिया है अभी, ठीक है, ध्यान से देखना, ठीक है। अब x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 75 प्लस 15 आपका कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ से y से y कट रहा है, इसका मतलब x की वैल्यू आप निकाल सकते हो आराम से। तो x की वैल्यू कैसे निकालोगे, 2x इज इक्वल टू 90, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 90/2 45, तो x की वैल्यू 45 आ गई यहाँ से, ठीक है। x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 45 आ गई। अब यहाँ से x को क्या करो, आप इक्वेशन फर्स्ट में डाल लो, ठीक है। पुट x इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है अपनी एक बार देख लो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 75 है, तो 45 प्लस वाई इज इक्वल टू 75। तो आपका यहाँ से y कितना निकल के आ जाएगा, y यहाँ से कितना आ जाएगा आपको 30 के बराबर आ जाएगा, y इज इक्वल टू 30 आ जाएगा, ठीक है। सॉल्व करके 40 का कुछ तरह 75 माइनस 45 y इज इक्वल टू 30। देखो अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, यही है x और y ने निकाल दिया, फाइंड द टू नंबर्स, ये तो बोला था x और y निकाल लिए, पर बिल्कुल करेक्ट है। x और y आपने निकाल दिया कि 45, 30 ये हमारे नंबर्स हैं, ठीक है। लेकिन अब इसमें क्या होता है, जब आप नेगेटिव वाला साइन यूज़ कर लोगे, मतलब अगर आप माइनस 15 यूज़ कर लोगे, ठीक है, आप माइनस अगर 15 यूज़ करोगे तो इसमें क्या होगा, माइनस 15 से आपका x 30 आ जाएगा और y 45 आ जाएगा। समझ में आया। मैंने अभी तो पॉजिटिव वाला 15 यूज़ किया है, मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने पॉजिटिव वाला 15 यूज़ किया है, ठीक है। अगर मैं अब अगले स्टेप में, ये स्टेप 1 मान लो, स्टेप 1 मान लो, आप दोनों स्टेप अपने एग्जाम में दिखा सकते हो, काफ़ी मार्क्स मिल जाते हैं। स्टेप 1 मान लो, ठीक है, स्टेप 1 मैंने पॉजिटिव 15 लिया। अब आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, स्टेप टू में आप नेगेटिव वाला 15 ले रहे हो, क्योंकि आपका डिफरेंस जो आता है पॉजिटिव नेगेटिव आ सकता है, ठीक है। आप माइनस 15 ले लो, तो इससे क्या होगा आपका, यहाँ पे मैंने x, देखो x कॉमा y होता है, कोऑर्डिनेट को पता है ना, x और पहले लिखते हैं, x 45 अभी आया था यहाँ पे और y 30 आया था, तो यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, x 30 आ जाएगा और y आपको 45 आ जाएगा। कैलकुलेट करके देखना, काफ़ी ईजी है, सेम आपको करना है, ऐड करनी है दोनों क्वेश्चन, लेकिन ऐड करते करते आपको बस यहाँ पे 75 माइनस 15 ले लेना है, 75 माइनस 15 ले लेना है, आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आया। तो इस टाइप से आपको सॉल्व करना है और आपका आंसर यहाँ पे बिल्कुल परफेक्टली आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आएगा। स्टेप 2 को करना मतलब ज़रूरी है भी और ज़रूरी भी नहीं है, लेकिन आप अगर ये स्टेप करते हो तो आपको फुल मार्क्स ऐसी टीचर दे देगा कि आपको कोऑर्डिनेट्स में लिए लिखने होते हैं क्या होते हैं, ठीक है। तो यही हमारा आंसर था, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।